तो आज हम तुम्हारे डाइट को फिक्स करेंगे। सो डाइट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी में कम ज़रूरत होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी में ज़्यादा चाहिए रहते हैं। इंडिया में 90% ऑफ लोग एक मैक्रोन्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है, एंड दैट इज़ प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स तो हमारे खाने में बराबर है, परफेक्ट है, ज़्यादा है, लेकिन हमारे खाने में जो नहीं है वो है प्रोटीन। प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। अगर तुम्हारे खाने में प्रोटीन नहीं होगा तो तुम्हारा बॉडी स्किनी फैट होगा तो होगा, पर उसके साथ तुम्हारा स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी सब खराब हो जाएगा। हमारे इंडियन खाने में बहुत ज़्यादा वीगन और वेजिटेरियन चीज़ को प्रमोट की जाती है, जो कि सही है एक हद तक, क्योंकि एवरीथिंग इन बैलेंस इज़ राइट। पर अगर तुम एक्सेसिवली बोलो कि अंडे मत खाओ, नॉन वेज नहीं खाओ, इज़ दैट गुड? नो, क्योंकि दोज आर, नॉन वेज इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग्स में खाली विटामिन सी छोड़ के सब कुछ होता है। क्या नहीं होता? एग तुम्हें अगर कहीं से विटामिन सी मिल जाए, तुम ज़िंदगी भर खाली एग्स खा के ही ज़िंदा रह सकते हो, पर तुम ज़िंदगी भर आलू पराठे खा के ज़िंदा नहीं रह सकते। सो दैट शोज़ कि हमारे खाने में प्रोटीन की कितनी ज़्यादा नीड है। पर हमारा इंडियन सोसाइटी और पेरेंट्स ही ऐसे हैं कि वो ही खुद ही नहीं समझते, और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी बचपन से वही खाया है। जब से ये ब्रिटिश रूल ख़त्म हुआ है तब से इंडिया वैसा ही हो गया है। सो यू नीड टू चेंज दैट, यू नीड टू ब्रेक द चेन, क्योंकि तुम्हारे बच्चे स्ट्रांग हो पाएँ, सुंदर हो पाएँ, अच्छे हो पाएँ। खाली लुक्स वाइज नहीं, मेंटली भी, क्योंकि प्रोटीन खाली तुम्हारे लुक्स को अच्छा नहीं करता और बहुत कुछ अच्छा करता है, तुम्हारे बॉडी का अंदर से अच्छा करता है। बाय नो मीन्स दैट आई एम प्रमोटिंग ए कीटोजेनिक डाइट इन विच कि तुम खाली प्रोटीन और फैट्स ही खा रहे हो और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे हो। नहीं, वैसा नहीं करना है, सब चीज़ को बैलेंस में रखना है। तुम अगर एक्सट्रीमली कार्निवोरस डाइट खाओगे तो हो सकता है तुम वो डाइजेस्ट ना कर पाओ। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारे डाइट में है ही, उस पर क्या ही पॉइंट चाहिए। फैट्स, फैट्स भी हमारे डाइट में है, लेकिन तुम्हें लेना है गुड गुड सोर्स का फैट। घी खाओ, डेयरी प्रोडक्ट्स से लो फैट, ना कि वो पाम ऑयल और वो वेजिटेबल ऑयल्स, दोज आर नॉट गुड। अंडे खाओ जिसमें कि वो जो योक होता है उसमें बहुत अच्छा अमाउंट में फैट्स रहता है। अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फैट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में तुम्हें विटामिन सी चाहिए कोलाजन सिंथेसिस के लिए, विटामिन K2 चाहिए कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन ए चाहिए ताकि तुम्हारे स्किन में एक अच्छा ग्लो आए। सो उसको भी मिस नहीं करना है। खाली एक जिम रैट की तरह तुमको प्रोटीन प्रोटीन करके अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को फकअप नहीं करना है। रिमेंबर, एवरीथिंग शुड बी इन ए बैलेंस। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कहाँ मिलेंगे? इफ़ यू कैन अफोर्ड, ईट वन प्रोमिग्रेनेट डेली, यू विल कंप्लीट मैक्सिमम ऑफ योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दिन का एक अनार बहुत अच्छा है। अगर तुम ये कर रहे हो, खाली प्रोटीन डेली का हिट कर रहे हो, तुम्हारे बॉडी सपोज है वेट है 60 kg, तुम खा रहे हो 120 ग्राम प्रोटीन, दैट इज़ गुड इनफ। ओके, उसके ज़्यादा, उसके ऊपर भी ज़्यादा खाओगे तो और अच्छा है, लेकिन जब तुम 2 गुना अपना बॉडी वेट के प्रोटीन खाते हो तो उसके बाद भी खाने से और फ़ायदे होते हैं। लेकिन उसके बाद आ जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, मतलब तुम जितना ज़्यादा एफर्ट डालोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुमको रिजल्ट्स बहुत कम मिलेंगे। सो डोंट गो बियॉन्ड दैट एंड वेस्टिंग योर रिसोर्सेस। उसके बदले तुम अच्छे क्वालिटी के मैग्नीशियम D3 K2 में इन्वेस्ट कर सकते हो। D3 आई वुड सजेस्ट यू कि D3 भी लो, क्योंकि दुनिया में 99% ऑफ लोग D3 में भी डिफिशेंट है। तो वो सप्लीमेंट करो अगर तुम कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे एरिया में छाव होता है तो तुम वो सप्लीमेंट करो, क्योंकि तुम नेचुरली उसको नहीं ले सकते। एग्स आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग, उसमें विटामिन डी भी होता है, मिल्क में भी होता है, वो सब कंज्यूम करो। यू शुड ईट होल फूड्स। अगर तुम D3 का सप्लीमेंट भी ले रहे हो तो उसके साथ K2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम K2 नहीं लोगे और तुम्हारे बॉडी में D3 बहुत ज़्यादा होगा तो कैल्शियम तो वो एब्जॉर्ब कराता ही है, लेकिन कैल्शियम को तुम्हारे बोन्स तक जाने के लिए भी मदद चाहिए, तो तुम्हें K2 भी लेना पड़ेगा। देयर आर केसेस इन द वर्ल्ड लोग D3 ले रहे थे और K2 नहीं ले रहे थे, और वो कैल्शियम जाके उनके ब्लड वेसल्स में कलेक्ट हो जा रहा था, जिसके कारण लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स होता था और उनका इरेक्शन भी ठीक से नहीं आता था। व्हिच सप्लीमेंट आई टेक, मैं वे प्रोटीन लेता हूँ। उसे तो मैं सप्लीमेंट बोलना भी नहीं चाहता। D3 में सप्लीमेंट करता हूँ डेली 2000 IU। ये मैंने ये फार्मा नॉर्मल अपने पास के फार्मासिस्ट से ली है। और K2 में लेता हूँ दवा इंडिया का, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता हूँ। मैग्नीशियम में HK वाइटल्स का लेता हूँ। जिंक, जिंक में नॉर्मल फैना फार्मासिस्ट का लेता हूँ। इतना मेरा कंप्लीट हो जाता है। दिन को एक केला मेरा पोटेशियम कंप्लीट कर देता है। और प्रोटीन तो मैं वही प्रोटीन लेता हूँ नेचुरल टीन का। एंड अबाउट ट्रैकिंग योर कैलोरीज, डोंट ट्राई टू ट्रैक योर थिंग अबाउट ट्रैकिंग कैलोरीज की, वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। तो देयर इज़ ए ट्रिक जो मैंने बहुत पहले लर्न की थी, जब मैं ये सब न्यूट्रिशन में घुस ही रहा था।
वो है कि पहले 2-3 दिन खाली तुम क्या ट्रैक करो, उसके बाद तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि इतने से एक कटोरी चावल में कितना कैलोरीज है, एक रोटी में कितने कैलोरीज हैं, एक तुम्हें अपने आप दिख ही जाएगा। दैट इज़ मच ईजियर देन कि तुम हर दिन बैठ के वे कर रहे हो और कैलकुलेट कर रहे हो। दैट इज़ जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम, डोंट डू दैट। ओके, ये तुम्हारा टाइम भी बचाएगा, एफर्ट भी बचाएगा, एनर्जी बचाएगा, मनी बचाएगा, सब बचाएगा। डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेज इन दैट। अगर तुम्हें कहीं पे अगर तुम्हें कहीं पे अपना रिसोर्सेज यूज़ ही करना है तो अगर तुम कर सकते हो तो सप्लीमेंट्स लो, वे प्रोटीन लो, मैग्नीशियम, जिंक, D3 K2 वो सब लो। डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर तुम D3 नहीं ले सकते हो तो डेली धूप सेको 15 मिनट, उससे तुम्हारा D3 कंप्लीट होगा। पीठ पे सेको, छाती पे सेको, हर जगह सेको, इससे तुम्हारा डेली D3 मिल जाएगा। D3 हमारा बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनाने में यूज़ होता है। और देयर इज़ ए मिथ इन द मार्केट कि अगर तुम सनलाइट अपने टेस्टिकल्स में लेते हो तो ये तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और इंक्रीज़ कर देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक मिथ है। सो डोंट फॉरगेट टू टेक योर D3। थैंक यू एज यूजुअल, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।